हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्री स्टार फॉरएवर पर। दोस्तों, मैं शुरुआत कर रहा हूं बिल्कुल जीरो लेवल से, और ये है सीरीज नंबर 1 जो कि प्लांट ब्रीडिंग से शुरू कर रहा हूं। दोस्तों, आपके साथ की ज़रूरत है, मेरे साथ जुड़ें। आपको हर एक सब्जेक्ट के फंडामेंटल्स मिलेंगे, अपने 0 से 100 तक चलेंगे, सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे, एंटोपैथो, हॉर्टिकल्चर, इकोनॉमिक्स, लेकिन पहले करेंगे प्लांट ब्रीडिंग से। हर हफ्ते एक सब्जेक्ट पर एक वीडियो आएगी, एंटोपैथो की भी इसके बाद बनाऊंगा। तो आज अपने 3 थिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लांट ब्रीडिंग की डेफिनेशन, उसका एम क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, वो कौन से ऑब्जेक्ट हैं जिनके ज़रिए अपने एम तक पहुंच सकते हैं, और एम क्या है प्लांट ब्रीडिंग का। ठीक है, इंग्लिश में पीडीएफ ये आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं, या फिर आपको ये स्लाइड चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर बोर हो रहे हैं तो मेरे को बताएं, क्योंकि अगर बोर नहीं होना है, बोर हो गए तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्लांट ब्रीडिंग की डेफिनेशन से। दोस्तों, ये इंग्लिश में ज़रूर है लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल बहुत है। ठीक है, ये है डेफिनेशन प्लांट ब्रीडिंग की। ठीक है दोस्तों, क्या कहना चाहता है ये। प्लांट ब्रीडिंग कैन बी डिफाइंड एज एन आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी। ये जो 3 शब्द यूज किए गए हैं, ये हैं क्रॉप के लिए किए गए हैं। ये कोई फसल है, मान लीजिए ये पौधा है या फसल है, उसका इम्प्रूवमेंट करेंगे, उसमें सुधार करेंगे। जेनेटिक मेकअप यानी कि उसकी जो जीनी संरचना है, डीएनए वगैरह है, जिसके अंदर करैक्टर होते हैं। रिलेशन टू देयर इकोनॉमिक यूज फॉर ह्यूमन बीइंग, जो मानव जाति है उसके लिए आर्थिक रूप से लाभदायक बनाना। आर्थिक का मतलब समझते हैं। मान लीजिए ये पौधा है, इस पौधे से मिलेगी अपने को ग्रेन, यानी कि जो फसल मिलेगी, ठीक है, जो उपज मिलेगी अपने को, और उसकी क्वालिटी, उसकी जो मात्रा है वो ज़्यादा होगी तो वो क्या है, इकोनॉमिक यूज, उससे फार्मर को फ़ायदा होगा। अच्छी क्वालिटी होगी, ज़्यादा मात्रा में होगी तो फार्मर को प्राइस भी अच्छा मिलेगा। ज़्यादा मात्रा में होगी तो फार्मर जो है वो खुश हो जाएगा, और ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है, वो बेनिफिशियल भी होगी। आगे कौन कौन से वो करैक्टर हैं, कौन से ऑब्जेक्ट हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो ये है इसकी डेफिनेशन प्लांट ब्रीडिंग की। अगर समझ ना आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर समझ आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, बोर मत होइए। अब अपने चलते हैं एम के ऊपर। दोस्तों, प्लांट ब्रीडिंग का एम क्या है। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग का एम क्या है। एम का मतलब होता है कि क्यों प्लांट ब्रीडिंग करते हैं। एम्स टू इम्प्रूव द करैक्टर। करैक्टर क्या होगा, गुण या फिर विशेषता ऑफ प्लांट्स सो दैट दे बिकम मोर डिजायरेबल। डिजायरेबल मतलब वांछित। एग्रोनॉमिकल एंड इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मैंने जैसे आपको बताया कि उपज होगी, ज़्यादा उपज होगी, अच्छी क्वालिटी की होगी तो जो फार्मर होगा उसको अच्छा क्या मिलेगा, प्राइज मिलेगा। और एग्रोनॉमिकल क्या होगी, उसकी जितनी भी फ्लावरिंग, टेलरिंग होती है, ठीक है, एग्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसकी टेलरिंग, उसकी फ्लावरिंग, वो मिट्टी के अंदर कितनी अडेप्ट है, कितना न्यूट्रिशन ले रही है और अच्छी उपज कर रही है। ये इसका एम रहता है कि उसको एग्रोनॉमिकली और इकोनॉमिकली इच्छा अनुसार उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करना, उसके करैक्टर सुधारना, ताकि वो फार्मर के लिए भी बेनिफिशियल हो और ह्यूमन बीइंग के लिए भी बेनिफिशियल हो। यहाँ पे अपने पढ़ा था ना। हाँ, तो अब अपने चलते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। दोस्तों, ये हैं ऑब्जेक्ट प्लांट ब्रीडिंग के। जब कोई ब्रीडर ब्रीडिंग प्रोग्राम शुरू करता है तो ये जो जितने भी आपको मैं बता रहा हूँ, ये 14, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्रॉप स्पेशल भी हो सकते हैं, लेकिन ये कॉमन है। ये सारे क्या है, कॉमन ऑब्जेक्ट हैं किसी भी फसल को इम्प्रूव करने के लिए। जब ये ऑब्जेक्ट अपने लेते हैं तो अपना एम कंप्लीट होता है। जब एम कंप्लीट होगा तो वो इकोनॉमिक और एग्रोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगी, यूजफुल होगी वो प्लांट वैरायटी। ठीक है, तो अपने एक एक करके बात करते हैं। ये इंग्लिश में जरूर है
लेकिन बहुत ही आसान है। आपको नए इंग्लिश के वर्ड सीखने को मिलती है, नई वोकैब मिलती है। इससे आपकी इंग्लिश जो है वो भी इम्प्रूव होती है। बोर मत होइए, शॉर्ट बिल्कुल शॉर्ट है ये। तो चलिए अब मैं आपको इसके एक एक को डिस्क्राइब करता हूँ। एंड तक जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि आपको मैं बताऊँगा एक ट्रिक इस सारे सिस्टम की कि इसको किस प्रकार से याद रखना है। ये बात मैंने थोड़ी पहले बतानी थी, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ। कोई बात नहीं, जो वीडियो के एंड तक देखेगा उसी को तो फ़ायदा मिलेगा ना। ऐसे थोड़ी होता है कि शुरू में स्किप कर दो सारा कुछ, ऐसे नहीं होता। तो चलिए अब मैं एक एक को डिस्क्राइब करता हूँ। दोस्तों पहला करैक्टर आता है, पहला ऑब्जेक्ट आता है प्लांट ब्रीडिंग का, हायर यील्ड। हायर मतलब अधिक और यील्ड मतलब उपज। एक हायर शब्द यूज किया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ग्रामर में चलते हैं थोड़ा सा। दोस्तों एक होता है हाई, एक होता है हायर और एक होता है हाईएस्ट। ये 3 कैटेगरीज होती हैं जब अपने ग्रामर करते हैं किसी भी शब्द की। मान लीजिए इसका मतलब होता है ज़्यादा यानी कि अधिक, इसका मतलब इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, और इसका मतलब होता है इन दोनों से ही ज़्यादा, इन दोनों से ज़्यादा। हाईएस्ट मतलब लास्ट, इससे ऊपर कोई भी नहीं है। तो ये 3 कैटेगरी होती है। तो अपने पास ये वाली कैटेगरी है हायर वाली, ठीक है, अधिक वाली। तो ये कैसे अधिक उपज देती है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मान लीजिए जैसे वीट क्रॉप है, वीट मतलब गेहूं की फसल है। अब जो गेहूं की फसल है उसमें टिलरिंग होती है, उसमें जो बाली बनती है उसके अंदर ग्रेन होते हैं। उन ग्रेन का वजन और ये जो बाली है इसके ऊपर जो बाली बन रही है उसके नंबर, इस पौधे पर कितनी बालियां बन रही है और उसका नंबर, ये मान लीजिए मस्टर्ड का पौधा है, इस पर कितनी पॉड बन रही है और उसके अंदर जो ग्रेन है उसका वजन क्या है। ये चीज़ें बताती हैं कि अधिक उपज होगी या नहीं होगी। अगर ये ज़्यादा होंगे, पर प्लांट की बात कर रहा हूँ, पर प्लांट जो नंबर ऑफ टिलर, नंबर ऑफ पॉड एंड उसका वजन वो ज़्यादा होना चाहिए। वो ज़्यादा होगा तो उपज जो है अपन को ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो ये बात बता रहा है। अब सेकंड पर चलते हैं, इम्प्रूव क्वालिटी। इम्प्रूव्ड क्वालिटी क्या होता है? उन्नत गुणवत्ता। उन्नत गुणवत्ता इसका क्या मतलब है? मान लीजिए ये राइस क्रॉप है, ठीक है, इसकी कुकिंग क्वालिटी, इसकी कुकिंग क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। उस हिसाब से बात कर रहा है। और दूसरी बात मैं एक और बता दूं आपको, ये तो राइस का हो गया। जैसे कॉटन क्रॉप है, कॉटन मतलब कपास, कपास के अंदर जो फाइबर होता है, ठीक है, फाइबर माने रेशा, वो क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और दूसरा लेंथी, लंबा होना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए? फेयर, मतलब साफ, बिल्कुल चमकदार होना चाहिए, तभी उसका बाज़ार में प्राइस मिलेगा। इम्प्रूव्ड क्वालिटी अपने किसी भी क्रॉप में जो ब्रीडिंग करता है, जब ब्रीडर, वो इम्प्रूव्ड क्वालिटी क्यों लेके आता है? इसलिए लेके आता है ताकि उसको फार्मर को अच्छा प्राइस मिले। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जब पैरामीटर्स होते हैं जो स्टैंडर्ड्स की होते हैं कि इस क्रॉप में ये चीज़ इतनी होगी तभी आपको इतना, जैसे गन्ने के अंदर शुगर कंटेंट चेक करते हैं ना, रिफ्रैक्ट, तो उसी हिसाब से होता है दोस्तों क्वालिटी का। क्वालिटी जैसे पल्स क्रॉप है, पल्स क्रॉप के अंदर क्या होना चाहिए? पल्स क्रॉप में होना चाहिए प्रोटीन, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना। ये क्या प्रोटीन किस में पाई जाती है? दालों में पाई जाती है ना ज़्यादा, तो उसकी क्वालिटी को बढ़ाना, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना प्लस उसकी प्रोटीन जो है उसकी क्वालिटी को बढ़ाना, ये दोनों इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये था इम्प्रूव्ड क्वालिटी यानी कि उन्नत गुणवत्ता। उन्नत गुणवत्ता होगी तो फार्मर को जो उसका प्रोडक्ट है उसका प्राइस जो है वो ज़्यादा मिलेगा। तो अपने तीसरे पर चलते हैं और चौथे पर चलते हैं। इन दोनों को इकट्ठा समझाऊंगा। ये दो ऑब्जेक्ट आपको एक साथ समझा देता हूँ, एबायोटिक, बायोटिक।
एबायोटिक मतलब अजैविक और बायोटिक मतलब जैविक। अब अजैविक क्या होगा? क्लाइमेट फैक्टर, जैसे रेन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारे क्या हैं? क्लाइमेट जो फैक्टर हैं वो एबायोटिक होते हैं। और जो जैविक के अंदर आते हैं जैसे कि कीट, रोग, ये सारे क्या हैं? बायोटिक फैक्टर हैं। अब रेजिस्टेंस क्यों लिखा है? क्योंकि मान लो दोस्तों कीट और रोग, कोई भी फसल है उसमें कीट रोग लगते हैं, उसके प्रति वो रेजिस्टेंस होनी चाहिए। जैविक मतलब इन जीवों के प्रति रेजिस्टेंस होनी चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं होगी तो क्रॉप क्या डैमेज हो जाएगी, उसकी उपज अच्छी नहीं मिलेगी, उसकी क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगी, उसकी उपज भी कम हो जाएगी। इसलिए ये दोनों क्यों? रेन, टेम्परेचर, कई बार होता है ना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, कम टेम्परेचर होता है तो क्रॉप क्या है उसका जो प्रोडक्शन है वो डाउन चला जाता है। जैसे वीट क्रॉप है, वीट क्रॉप के अंदर ये बाली है, मान लो ज़्यादा धूप पड़ रही है तो वो जो ग्रेन होगा वो सिकुड़ जाएगा, कमज़ोर होगा, उसका वज़न भी कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उपज क्या मिलेगी? कम ही मिलेगी दोस्तों, ये बात सच है। और दूसरी बात, एबायोटिक बायोटिक एक चीज़ ज़रूर होती है कि स्ट्रेस मतलब जब कोई इंसान की बात कर लेते हैं, जब कोई इंसान स्ट्रेस में चला जाता है, क्या वो कोई काम करता है? नहीं करता। उसका जो बॉडी है वो भी क्या डाउन चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब कीट, रोग और क्लाइमेट फैक्टर पौधे के अंदर स्ट्रेस पैदा करेंगे तो वो पौधा प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, अपना जो एड है, जो अपना पोटेंशियल है वो नहीं दिखा पाएगा और उसका प्रोडक्शन जो है डाउन चला जाएगा, उसकी क्वालिटी, उसकी उपज, सारा कुछ डाउन चला जाएगा। ऑटोमेटिकली फार्मर को जो उपज मिलेगी, जो प्रॉफिट मिलना था वो नहीं मिलेगा और फार्मर को क्या होगा? लॉस होगा। तो इसलिए इनके प्रति रेजिस्टेंस होनी चाहिए कोई भी क्रॉप वैरायटी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है? चेंज इन द मैच्योरिटी ड्यूरेशन मतलब अगेती फसलों की बुआई। अगेती किस्मों का विकास, ऐसी किस्में पैदा करना जो जल्दी पक जाए। मान लो कोई फार्मर है, गन्ने की फसल 360 दिन की है, अब पूरे साल के अंदर खड़ी रहती है किसके अंदर? खेत के अंदर। उसको फार्मर कोई और क्रॉप उगा सकता, बिल्कुल भी नहीं उगा सकता, खेत खाली नहीं है। तो इसको ड्यूरेशन 270 दिन का कर दिया। जैसे मान लो राइस है या फिर मान लो मूंग की फसल है, मूंग की फसल 120 दिन में पक रही है, उसको 90 दिन पर लेके आ जाओ। या फिर मक्का की फसल है, मक्का की 3 फसलें लेते हैं अपने। पहले क्या होता था, मक्का की एक ही फसल ले देते थे सिर्फ खरीफ के अंदर। मतलब सिंपल सी बात है, अर्ली वैरायटी, अगेती किस्मों की विकास करना, ये भी प्लांट ब्रीडिंग का एक ऑब्जेक्ट है। समझ गए मेरी बात को? समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। आप फार्मर के बेटे हो या बेटी हो तो बिल्कुल समझ रहे हो दोस्तों। किसान को तभी फ़ायदा है, लंबी किस्में उगाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये भी एक ब्रीडिंग का ऑब्जेक्ट रहता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? डिटर्मिनेट ग्रोथ। बिल्कुल दोस्तों, मान लीजिए ये टमाटर का पौधा है, अब पूरी तरह से ये फैल गया, ज़्यादा न्यूट्रिशन, ज़्यादा पानी, तो फार्मर का खर्चा बढ़ेगा, इनपुट ज़्यादा देने पड़ेंगे और प्रोडक्शन होगा नहीं, कीट रोग ज़्यादा लगेंगे। ज़्यादा इनपुट देंगे तो कीट रोग भी तो ज़्यादा लगते हैं। मान लो ज़्यादा पानी खड़ा रहेगा, टमाटर है ये, अब टमाटर भी लग गए, अनिर्धारित वृद्धि का मतलब कि झाड़ी का रूप ले लेगा, बहुत सारा पौधा फैल जाएगा। तो डिटर्मिनेट का मतलब हो गया निर्धारित। निर्धारित मतलब फिक्स, एक फिक्स ग्रोथ होनी चाहिए उस पौधे की, चाहे वो टमाटर का है चाहे वो कपास का है। फिक्स ग्रोथ वाले पौधों का विकास करना, किस्मों का विकास करना। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है दोस्तों डोरमेंसी। अरे सॉरी यार, बोर मत होइए। डोरमेंसी सुसुप्तावस्था, मतलब सुसुप्ता मतलब सोना, ऐसी अवस्था जिसके अंदर कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही। बायोलॉजिकल एक्टिविटी का मतलब समझो, जितने भी जीव के अंदर, पौधा क्या है? एक जीव है, उसके अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अब पौधे के अंदर नहीं बात कर रहे, अपने बात कर रहे हैं सीड के अंदर। मान लीजिए ये बाजरा है और ये बाजरे का सिट्टा है,
मान लीजिए बरसात हुई तो ये क्या है, ये उग जाता है, तो ये उगना नहीं चाहिए, इसका मतलब ये है। ठीक है, ये मूंग है, मूंग का पौधा है, बीज गिर जाता है और वो उग जाता है, उसके अंदर डोरमेंसी होनी चाहिए। मान लीजिए जैसे प्याज होता है, प्याज उग जाता है ना, तो उसके अंदर थोड़ी सी डोरमेंसी होनी चाहिए ताकि वो जल्दी उग ना सके, क्योंकि जल्दी उग गया तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है। अपने स्टोर करते हैं कोई भी फसल का सीड, वो उग जाता है, वो उगना नहीं चाहिए, इसका मतलब ये है। तो ऐसी वैरायटियों का भी विकास करना चाहिए। ये ब्रीडिंग का ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ब्रीडर को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट जो है वो है डिजायरेबल एग्रोनॉमिकल करैक्टर। एग्रोनॉमिक मतलब सस्यात्मक, डिजायरेबल मतलब वांछित। इसमें जैसे टेलरिंग, फ्लावरिंग, ज़्यादा टेलरिंग ज़्यादा फ्लावरिंग होगी, मिट्टी के प्रति वो क्रॉप जो है, क्रॉप वैरायटी है स्पेशल, वो अच्छी परफॉर्मेंस देगी। उसका संबंध इससे है, किससे है, डिजायरेबल एग्रोनॉमिकल करैक्टर से। यही बात कहना चाहता है ये। अब अपने नेक्स्ट पर चलते हैं। अब बहुत ही कम बचे हैं, भागिए मत, वीडियो को स्किप भी मत करिएगा, पूरी देखो। एलिमिनेशन कम करना, टॉक्सिक सब्सटेंसेस मतलब जो भी टॉक्सिक जहरीले या विषैले पदार्थ है उनकी मात्रा को कम करना, उनको कम करना। ये भी ब्रीडिंग का एक ऑब्जेक्ट रहता है जो ब्रीडर को देखना चाहिए। ये हर क्रॉप में नहीं हो सकता, लेकिन हो भी सकता है, कुछ स्पेशल क्रॉप में होता है, जैसे कि सरसों में इरूसिक एसिड होता है जो ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या है, हार्मफुल है। तो इस कंडीशन में ब्रीडर को ये सोचना चाहिए इसकी मात्रा कम से कम उस क्रॉप के जो वैरायटी है, ग्रो कर रहा है फार्मर, उसमें हो, ताकि वो आगे ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल ना हो, उसकी हेल्थ के लिए। समझ गए। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है नॉन शैटरिंग करैक्टर। शैटरिंग मतलब, इसका मतलब होता है अभिसरण। विसरण मतलब होता है जड़ना। मान लीजिए ये मूंग का पौधा है, ऊपर की फली पक गई, अब वो नीचे गिर गई। ये सरसों का पौधा है, जब पोड़ बनी नीचे गिर गई, सारी खिलर जाती है ना, आपने देखा वो जड़ जाते हैं, तो वो जड़ने वाला ना हो। अविसरण मतलब वो फैले ना, वो जड़े ना। नॉन शैटरिंग मतलब अविसरण। करैक्टर का मतलब गुण, ऐसा गुण उस क्रॉप वैरायटी के अंदर ब्रीडर को डालना चाहिए कि उसके अंदर विसरण ना हो, वो जड़े ना। ठीक है, मान लो ये मूंग का भी बताया आपको, ये जड़ जाती है, नीचे की फलियाँ हरी रहती हैं, ऐसी क्रॉप वैरायटी नहीं होनी चाहिए, वो नॉन शैटरिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों सिंक्रोनस मैच्योरिटी। इसका मतलब होता है समकाल पकना। कोई भी फसल जो है, ये जैसे मूंग का भी बताया मैंने, ऊपर की फलियां पक गई, नीचे की हरी, ऐसा नहीं होनी चाहिए। सारी की सारी एक साथ पके और ये पूरा खेत जो है ये एक साथ पक जाना चाहिए। सारी फसल एक साथ पकनी चाहिए ताकि एक साथ कटाई की जा सके, फार्मर को बार बार कटाई करने की ज़रूरत ना पड़े। कहने का अर्थ ये है कि सारी फसल एक साथ पके, बार बार कटाई की ज़रूरत ना पड़े। ऐसी वैरायटियाँ ब्रीडर को तैयार करनी चाहिए, सिंक्रोनस मैच्योरिटी वाली। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। फोटो एंड थर्मो इनसेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी एक होता है, सेंसिटिविटी मतलब किसी भी चीज़ के प्रति संवेदनशील। मान लीजिए ये पौधा है, ये संवेदनशील है कीट और रोग के प्रति, तो वो क्या हो जाएगा, जल्दी बीमार हो जाएगा, जल्दी रोगी हो जाएगा। अब फोटो एंड थर्मो का क्या मतलब, मान लीजिए लाइट और थर्मो, नया एरिया है, वहाँ की लाइट और थर्मो के प्रति वो इनसेंसिटिव होना चाहिए, जल्दी से वो सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जल्दी सेंसिटिव हुआ तो वो क्या होगा, डैमेज भी हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है, इनसेंसिटिव मतलब असंवेदनशील होना चाहिए। नेक्स्ट है वाइडर अडेप्टेबिलिटी। सेम इसी का ही है, लेकिन इसका थोड़ा सा अलग है, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। इसका मतलब ये है कि ये नया एरिया है,
यहाँ कोई फसल थी, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ले गया, उसकी जो उपज है यहाँ पर जो मिल रही थी यहीं इस एरिया में भी उतनी ही मिलनी चाहिए। अडेप्टिबिलिटी मतलब अनुकूलशीलता, यहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, यहाँ का एनवायरनमेंट अलग है। ये ना हो कि यहाँ पे जाके वो उपज गिर जाए, ये जो एड होती है वह कम हो जाए, वो लंबे समय तक ना चले। इसके अलावा उसका जो करैक्टर है, जो गुण है, वो यहीं पे था, वो इस एरिया में भी बना रहे, मतलब वाइडर एक लंबे एरिया में वो अडप्ट हो जाना चाहिए। जैसे इंडिया के अलग अलग एरिया के अंदर वो क्रॉप वैरायटी क्या है, ग्रो हो जानी चाहिए और उतनी ही उपज दे और उतनी ही क्वालिटी रहे और उसका करैक्टर भी मेंटेन रहे। कहने का अर्थ ये है। लास्ट है वैरायटीज फॉर न्यू सीजन, ठीक है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मेज क्रॉप। मेज मतलब जिया मेज, मक्का की फसल। पहले क्या था, मक्का की एक फसल लेते थे खरीफ सीजन के अंदर। अब क्या है, इसकी 2 सीजन और होते हैं, जायद और रबी सीजन। अब मक्का की एक साल के अंदर 3 फसलें दी जाती हैं, ठीक है। कहने का अर्थ है कि नए नए सीजन वाली वैरायटियाँ तैयार करनी चाहिए ताकि एक ही फसल को 2-3 बार एक साल में उगाया जा सके। समझ गए मेरी बात दोस्तों? अच्छी बात है। एक मैंने आपको एक बताया था ना दोस्तों कि एक पॉइंट बताया था, ये वाला ज़रूरी है क्योंकि अर्लीनेस होगी, अगेती होगी, ये 2 फसलें हैं, तो इनमें जो क्रॉप रोटेशन होता है वो अपना सकते हैं। मान लीजिए अब क्रॉप रोटेशन अपनाना क्यों ज़रूरी है, ये आपको भली भांति पता है कि फर्टिलिटी भी बढ़ती है, कीटों रोगों को जो होस्ट होते हैं उनमें चेंज आ जाता है, तो उसमें भी कमी आती है। ये जो 2 क्रॉप होती है ना, इनमें क्रॉप रोटेशन पॉसिबल है अगर वो अगेती वैरायटी है। दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको ट्रिक। वो क्या ट्रिक थी, ट्रिक ये थी दोस्तों, शुरू में अपने डेफिनेशन पढ़ी, अब अपने आप को खेत में ले जाओ। ये आप मान लीजिए आप एक ब्रीडर हैं, सपोज करो कि आप एक ब्रीडर हो। आपको ये पता है कि ये एक आर्ट भी है, ये एक साइंस भी है, ये टेक्नोलॉजी भी है। इन तीनों का यूज करके क्या करेंगे, एक नई वैरायटी तैयार करेंगे। उस वैरायटी का तैयार करेंगे, उसमें कौन से ऑब्जेक्ट रखेंगे, कौन से गुण रखेंगे ताकि वो वैरायटी इकोनॉमिक और ह्यूमन बीइंग के लिए बेनिफिशियल हो। और दूसरी बात, जब वो ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उससे अपना एम पूरा होगा। एक तो अपना आर्थिक फ़ायदा होगा और जो सस्यात्मक फ़ायदा है वो भी होगा। तो जो ब्रीडर है इन दोनों को ध्यान में रखता है और एक अपना ब्रीडिंग प्रोग्राम है जो सेट करता है। तो इस प्रकार इन तीनों के बारे में आज अपने चर्चा की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अपने आप को प्रैक्टिकली लेके जाओ, ठीक है। जब आप प्रैक्टिकली लेके जाओगे तो आप देखोगे वहाँ के एनवायरनमेंट को, तो आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा। ट्रिक का अर्थ यहाँ पे ये नहीं है कि इसका मैं आपको लाइन लिख दूँगा और रट्टा मरवा दूँगा। ट्रिक का मतलब है कि अपने आप को प्रैक्टिकली लेके जाओ। और ये इंग्लिश अगर आपको चाहिए, ये जो स्लाइड है, तो आप मेरे को कमेंट में बताएं। अगर आपको फिर भी डाउनलोड करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूँगा और बनाऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके साथ की ज़रूरत है। वीडियो नंबर 1 है, सीरीज नंबर भी 1 है। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट भी मैं चूज करूँगा जल्दी। ओके बाय।